जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम करने वाले हैं समय लेखन। समय लेखन जो कि प्रत्येक स्तर पर पूछा जाता है और कम से कम 4 नंबर का प्रश्न तो आता ही है। ठीक है, तो आइए समय लेखन को जरा विस्तार से और इसको सरलता से समझते हैं। बहुत ही सरल है, लेकिन एक बार आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप जो 4 नंबर हैं वो आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए समय लेखन को करने से पहले इससे संबंधित कुछ शब्द हैं, कुछ उनके अर्थ हैं, कुछ उसके तरीके हैं। तो आइए पहले उसको समझ लेते हैं, या मैं कहूँ कि उसकी शब्दावली को समझ लेते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग समय लेखन में अधिकतर किया जाता है या मुख्य रूप से किया जाता है, आइए पहले उनको समझ लेते हैं। जैसे घटिका अर्थात घड़ी, समयः अर्थात समय, वादनम, वादनम कहते हैं बजे, मतलब अगर मुझे समय कहना है 1 बजे तो मैं क्या कहूंगी, 1 वादनम। ठीक है, ये जो वादनम शब्द है इसका प्रयोग हम 2 तरह से करते हैं। यदि सिर्फ समय की बात है तो मैं बोलूंगी 1 वादनम, लेकिन यदि वाक्य के बीच में मुझे कुछ बताना है कि मैं 1 बजे पढ़ती हूँ, तो क्या होगा, फिर हम वादने का प्रयोग करते हैं। तो वादनम और वादने, वाक्य के बीच में हम प्रयोग करते हैं वादने। और जब वाक्य के बीच में हमें समय ना बताकर ऐसे ही बताना है तो हम क्या करते हैं, फिर हम वादनम का प्रयोग करते हैं। ठीक, फिर आता है होरा। होरा मतलब घंटा। जैसे मैं बोलूं 1 घंटा तो संस्कृत में क्या बोलेंगे, 1 होरा। ठीक है, फिर है निमेषः। निमेषः माने मिनट, और कला, कला का अर्थ भी होता है मिनट। मतलब निमेषः प्रयोग करें या कला प्रयोग करें, दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं मिनट बताने के लिए। अगर मैंने कोई टेस्ट पेपर बनाया है, कोई टेस्ट है बच्चों का, और मुझे उसमें कहना है कि आपका समय है 20 मिनट, तो मैं क्या बोलूंगी, विंशति निमेषः या फिर विंशति कलाः। ठीक है, फिर आता है क्षणम। क्षणम अर्थात सेकंड। जब हम सेकंड के बारे में कुछ प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं क्षणम। फिर अधिकम। अधिकम माने अधिक। अधिकम का प्रयोग कब होता है, जब मुझे ये बताना हो कि 10 बजकर 10 मिनट अधिक, तो वहां पर मैं क्या प्रयोग करती हूँ, अधिकम का। अभी हम इन शब्दावली को पढ़ लेते हैं ध्यान से, फिर इसका प्रयोग भी देखेंगे। ठीक है, न्यूनम या ऊनम, इन दोनों का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें कम समय के बारे में बताना हो। जैसे मुझे कहना है 3 बजने में 5 मिनट कम, तो वहां पर मैं प्रयोग कर सकती हूँ न्यूनम या ऊनम का। जैसे पंच न्यूनम त्रिवादनम। ठीक है, सपाद। सपाद अर्थात सवा या 15 मिनट अधिक का समय। देखिए 15 मिनट अधिक का समय तो ठीक है, लेकिन वो 15 मिनट अधिक का समय कब, जब मैं बोलूं कि ये वाला समय, मतलब जैसे 3 बजकर 15 मिनट, तब मैं क्या बोलूंगी कि सपाद त्रिवादनम। तो इसको क्या बोलते हैं, सपाद, मतलब 15 मिनट का समय। ठीक है, तो ये हुआ 15 मिनट का समय। उसके बाद आ जाता है सार्ध। सार्ध अर्थात साढ़े या फिर 30 मिनट अधिक का समय। ये तो हुआ हमारा 15 मिनट अधिक का समय, लेकिन अगर हमारा समय 30 मिनट अधिक है तब हम क्या बोलेंगे उसको, तब हम बोलेंगे सार्ध। कैसे प्रयोग करेंगे, अगर मुझे कहना है 3:30 बजे तो मैं क्या बोलूंगी, सार्ध त्रिवादनम। सार्ध अर्थात 30 मिनट का समय। है ना, 30 मिनट अधिक का समय जो होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पादोन। पादोन अर्थात पौने, 15 मिनट कम का समय। मतलब अगर मुझे कहना है 2:45 बजे, ये जो 15 मिनट जो ये वाला समय होता है, अगर मुझे कहना है कम, मतलब 3 बजने में 15 मिनट कम, तब मैं क्या बोलूंगी, पादोन त्रिवादनम।
अर्थात 15 मिनट कम। 15 मिनट कम का समय जो होगा, उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? कैसे हम उसके बारे में बताएँगे? पादोन शब्द का प्रयोग करके, ठीक है? अब इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे तह, जब हम किसी समय में तह प्रत्यय लगा देते हैं, तो वहाँ पर उसका अर्थ हो जाता है से। और पर्यंतम, पर्यंतम अर्थात तक। तह और पर्यंतम, इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमें ये समय के बारे में बताना हो कि जैसे एक बालक 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ता है, तब हम कैसे बताएंगे कि बालकः, देखिए लिख लेते हैं यहाँ पर, बालकः चतुर्वादनतः और पंचवादन पर्यंतम पठति। तो देखिए, बालकः, एक बालक जो है, चतुर्वादनतः 4 बजे से, पंचवादन पर्यंतम 5 बजे तक पठति पढ़ता है। तो जब हम एक समय से दूसरे समय के बीच का जो समय बताते हैं या उस दूरी को बताने का प्रयास करते हैं, वहां पर हम क्या प्रयोग करते हैं? तह पर्यंतम। जहां से लेकर हम बताते हैं, वहां पर हम तह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बताया चतुर्वादनतः, मतलब 4 बजे से, और कहाँ तक? 5 बजे तक। तो हमने क्या बोला? पंचवादन पर्यंतम, 5 बजे तक क्या करता है? पढ़ता है। बच्चा 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ता है। तो यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया? तह और पर्यंतम। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? आइए, ये तो था हमारा क्या, वो समय जिसके बारे में, या वो शब्दावली जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। अब एक चीज और है आपके लिए, एक और बात है क्या, कि जो आप समय के लिए जो संख्याओं का प्रयोग करेंगे, वो कैसे करेंगे? क्योंकि अभी तक जो आपने संख्याएं सीखी हैं, उसमें आपने क्या सीखा है कि 1 से 4 तक की संख्याएं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग अलग अलग चलती हैं। फिर 5 से लेकर आगे तक की संख्याएं जो हैं, वो समान रूप से चलती हैं। तो अब यहाँ पर आप किसका प्रयोग कर लेंगे? पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का या नपुंसकलिंग का? ये तो समस्या हो जाएगी। कैसे कर पाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज हो जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या करें। तो आइए जरा इसको भी समझ लेते हैं। 1 से 12 तक की संख्याएं हम कैसे प्रयोग करेंगे समय बताने के लिए? हम्म तो एक को हम क्या लिखेंगे? 1, दूसरे के लिए द्वि, 3 के लिए त्रि, 4 अर्थात चतुर, 5 अर्थात पंच, 6 षट, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 अर्थात नव, और 10 के लिए हम लिखेंगे दश। 11 को क्या कहते हैं संस्कृत में? एकादश। और 12 को क्या कहते हैं? द्वादश। तो 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं को समय बताने के लिए हम इस तरह से प्रयोग करेंगे। यहाँ पर वो नियम लागू नहीं होता कि 1 से 4 तक की संख्याएं जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में अलग प्रयोग होती हैं, यहाँ पर वो नियम लागू नहीं होता। यहाँ पर इसी तरह से संख्याओं का प्रयोग होगा, जैसा आपको यहाँ बताया गया है संख्याओं के अनुसार। ठीक है, वो 1 से 4 तक संख्याएं क्यों अलग प्रयोग होती है? वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के अनुसार प्रयोग होती है। यहाँ पर तो समय में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का कोई चक्कर ही नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या करना है? इन संख्याओं को ऐसे ही याद कर लेना है, ऐसे ही समझ लेना है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं।
अब इसके बाद क्या है, ये तो हमने समझ लिया। अब क्या है, जो अभी मैंने बताया था आपको कि 15-15 मिनट का समय जो होता है, उसके अनुसार हम समय को बताते हैं। तो आइए जरा एक बार उसको फिर से समझ लेते हैं। ये तालिका आप लोगों के लिए बनाई गई है ताकि आप इसकी पुनरावृत्ति कर सकें, इसका अभ्यास कर सकें। ठीक है? जैसे 1 बजे को क्या बोलेंगे हम? एक वादनम। और 1:15 को क्या बोलेंगे? सपाद एक वादनम। और सार्ध मतलब यहाँ पर क्या होगा? 30 मिनट अधिक, है ना? तो क्या बोलेंगे इसको? सार्ध एक वादनम मतलब 1:30 ठीक है? और 1 बजने में 15 मिनट मतलब 15 मिनट कम, तो इसको क्या बोलेंगे हम? हम्म, तो इसको बोलेंगे हम पादोन एक वादनम। ठीक है? आइए आगे देखते हैं क्या होगा। 2 बजे को द्विवादनम, 2:15 सपाद द्विवादनम, 2:30 अर्थात सार्ध द्विवादनम। और 1:45 बजे मतलब 1:45 तो पादोन द्विवादनम। इसी तरह से 3 बजे को क्या बोलेंगे? त्रिवादनम, 3:15 सपाद त्रिवादनम। और 3:30 को सार्ध त्रिवादनम। और 3 बजने में 15 मिनट, है ना? 3 बजने में 15 मिनट तो क्या होगा? पादोन त्रिवादनम। ठीक है? उसके बाद आ जाता है चतुर्वादनम, सपाद चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम, पादोन चतुर्वादनम। ठीक? आप भी साथ साथ उच्चारण कीजिए इसका। क्या होगा? पंचवादनम, सपाद पंचवादनम, सार्ध पंचवादनम, पादोन पंचवादनम। ठीक है? उसके बाद अब आ जाता है 6 बजे तो क्या होगा? षड़वादनम, सपाद षड़वादनम, सार्ध षड़वादनम अर्थात 6:30 बजे। और पादोन षड़वादनम अर्थात 5:45 बजे। सप्तवादनम 7 बजे, सपाद सप्तवादनम 7:15 बजे, सार्ध सप्तवादनम अर्थात 7:30 बजे। और पादोन सप्तवादनम 6:45 बजे। 8 बजे को क्या बोलेंगे? अष्टवादनम अर्थात 8 बजे, सपाद अष्टवादनम 8:15 बजे, सार्ध अष्टवादनम 8:30 बजे। और पादोन अष्टवादनम अर्थात 7:45 बजे। 9 बजे को नववादनम, सपाद नववादनम, सार्ध नववादनम, पादोन नववादनम। इसी तरह से 10 को दशवादनम, दशवादनम ध्यान से, है ना? सपाद दशवादनम, सार्ध दशवादनम, पादोन दशवादनम। ठीक है? 11 बजे को एकादश वादनम। और 11:15 बजे सपाद एकादश वादनम, 11:30 बजे सार्ध एकादश वादनम। और फिर 11:45 बजे पादोन एकादश वादनम। ठीक है? 12 बजे को द्वादश वादनम, 12:15 बजे सपाद द्वादश वादनम, 12:30 बजे को सार्ध द्वादश वादनम। और 11:45 बजे को पादोन द्वादश वादनम। ठीक है? समझ आया? इस तालिका को बहुत ध्यान से समझ लीजिए और एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर लीजिए। एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसको जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समय का अभ्यास हो जाएगा। किस तरह से समय को हमें प्रयोग करना है 15-15 मिनट के अंतर पर। यहाँ पर ये 30 मिनट है। ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं। वैसे समझ आ ही गया है तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक बार अभ्यास जरूरी है। ठीक है ना? तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो वो तो था समय जो हमने 15-15 मिनट के उसमें किया, 15-15 मिनट के अंतर पर हमने जिसका प्रयोग किया। ठीक है? लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि अधिक या न्यून इन शब्दों का प्रयोग हम कैसे करते हैं, आइए अब हम ये समझ लेते हैं। ठीक है? तो देखिए, जैसे यहाँ पर है दशाधिकम एक वादनम मतलब 10 अधिक 1 बजे।
तो 1 तो बज चुका है और 10 मिनट अधिक भी हो गए हैं। यहाँ पर हम कला या निमेष का प्रयोग चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो यदि ना करना चाहें तो नहीं भी कर सकते। ये अपने आप समझ में आ जाता है, मतलब अंडरस्टूड है। ये गलत नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर दश कलाधिकम एक वादनम, यदि आप यहाँ पर ये कहना चाहें कि दश कलाधिकम एक वादनम, वो भी सही होगा। और अगर आप ये कह देते हैं कि दशाधिकम एक वादनम, ये भी सही है। कोई भी आपके इसको काट नहीं सकता, ठीक है ना। तो अगर आप कला का प्रयोग करना चाहते हैं मिनट के लिए या निमेषाह का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप कहाँ पर करेंगे? अधिकम से पहले, जैसे दश कलाधिकम एक वादनम या दश निमेषाः अधिकम एक वादनम, इस तरह से। नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी है। तो देखिए अब इसको समझते हैं। एक वादनम, तो एक वादनम हो गया हमारा 1 बजे, और क्या है 1 बजकर हमारे 10 मिनट अधिक हो गए हैं। तो हमने क्या किया, छोटी सुई हमारी 1 पर आ गई, बड़ी सुई हमारी 10 पर आ गई, मतलब 1 बजकर 10 मिनट। उसके बाद पंचविंशति ही अधिकम चतुर्वादनम, मतलब पंचविंशति ही माने 25 मिनट। तो ये हो गए हमारे 25 मिनट अधिक हो गए। किसमें? 4 बजकर 25 मिनट, मतलब 4 तो बज चुके हैं लेकिन 25 मिनट अधिक हैं। तो देखिए 4 बजकर 25 मिनट का समय हो गया। ठीक, फिर आ जाता है, देखिए दश न्यूनम षड्वादनम, कहते हैं 6 बजने में जो है अभी 10 मिनट कम है। ठीक है, दश न्यूनम षड्वादनम, तो वो समय कैसे दर्शाएंगे? इस तरह से। प्रश्न दोनों तरह से आ सकता है आपके लिए। कैसे हो सकता है? समय दे दिया जाए, घड़ी का चित्र दे दिया जाए, वहां पर सुइयों को बता दिया जाए और फिर आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको ये लिखना होगा। हो सकता है विकल्प दिए भी जाए और हो सकता है ना भी दिए जाएं, और ये भी हो सकता है कि खाली आपको एक घड़ी का चित्र दे दिया और आपको ये नीचे लिखा हुआ दिया और आपको पेन या पेंसिल से ये बनाना होगा कि इस समय को घड़ी में दर्शाइए। तो कैसे दर्शाएंगे आप, वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को दोनों तरह से समझ लीजिएगा, सुइयों के अनुसार भी और जो ये लिखा हुआ है इसके अनुसार भी। ठीक है, आगे देखते हैं। विंशति ही न्यूनम अष्टवादनम, कहते हैं 8 बजने में विंशति ही न्यूनम 20 मिनट कम है। ये तो 20 मिनट कम हुए और किसने में? 8 बजने में। तो 8 बजने में 20 मिनट कम है, ये देखिए। उसके बाद पंच न्यूनम त्रिवादनम, कहते हैं 3 बजने में 5 मिनट कम है। ठीक है, फिर है सप्तदश अधिकम दशवादनम, कहते हैं 10 बजे हैं और क्या है 17 मिनट अधिक है। तो 10 बजकर 17 मिनट हो गए हैं। ठीक है, समझ आया? इस प्रश्न को दोनों तरह से आप ध्यान से समझ लीजिए। आइए अब चलते हैं थोड़े से अभ्यास की तरफ। एक बार वाक्य में इसका अभ्यास कर लेते हैं, ताकि अगर आपके सामने प्रश्न वाक्य के रूप में आ जाए तब भी आप उसको अच्छे से कर सकें। जब हम समय के बारे में बात कर रहे थे, शब्दावली के बारे में बात कर रहे थे, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या? कि जब हम समय को सिर्फ समय के बारे में लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं? वादनम। जैसे एक वादनम, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया वादनम। लेकिन अगर मुझे वाक्य में प्रयोग करना है तो वादनम के स्थान पर मैं क्या प्रयोग करूंगी? वादने। ठीक है, आइए अब इसको समझ लेते हैं। जैसे बालकः विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है। कितने बजे जाता है? 8 बजे जाता है। तो कैसे लिखेंगे इसको? अष्ट वादने, बालकः अष्टवादने विद्यालयम गच्छति। ठीक है, रमा ग्रामम गच्छति, रमा जो है वो गांव को जाती है। कितने बजे जाती है? 5 बजे जाती है। तो कैसे लिखेंगे इसको? पंच वादने, रमा 5 बजे गांव को जाती है।
सह माने वह, विद्यालयम गच्छति वह विद्यालय जाता है कितने बजे? 7:30 पर या 7:30 बजे। इसी तरह से बोलते हैं ना हम हिंदी में समय को, तो क्या लिखेंगे? सार्ध सप्त वादने, सार्ध सप्तवादने, सह सार्ध सप्तवादने विद्यालयम गच्छति। रामः पत्रम लिखति, राम पत्र लिखता है कितने बजे लिखता है? 3:45 पर। अब हम इसको ये समझे 3:45 पर, या हम इसको ये भी कह सकते हैं 3:45 बजे। तो क्या लिखेंगे? हम्म पादोन चतुर्वादने, पादोन चतुर्वादने पत्रम लिखति, है ना। फिर है गीता कार्यम करोति, गीता कार्य करती है कितने बजे करती है? 5:15 मतलब 5:15 पर। तो सपाद पंच वादने, गीता सपाद पंचवादने कार्यम करोति, गीता जो है वो 5:15 कार्य करती है। अजह क्या करता है? अजह पत्रम लिखति, अज भी पत्र लिखता है, कब लिखता है? 10:35 पर। तो 10:35 के समय को हम कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे भाई? अभी बताया था। पंचत्रिंशत अधिकम, है ना। पंचत्रिंशत अधिकम कितने बजे? 10 वादने, मतलब 10 बजकर जो है, 10 तो बज गए हैं, लेकिन पंचत्रिंशत अधिकम 35 अधिक भी हो गए हैं। हम्म लता दूरदर्शनम पश्यति, लता दूरदर्शन को देखती है कितने बजे देखती है? 7:20 पर। तब क्या लिखेंगे? हम्म विंशति अधिकम, विंशति अधिकम और कितने बजे? सप्तवादने, कहते 7:20 पर, मतलब जब 7:20 अधिक हो गए हैं, तब क्या होता है? लता दूरदर्शन देखती है। ठीक है। रवि ही कार्यालयम गच्छति, रवि कार्यालय को जाता है कितने बजे जाता है? 9:40 पर। तो कैसे लिखेंगे? हम्म चत्वारिंशत, चत्वारिंशत अधिकम कितने बजे? नववादने, चत्वारिंशत अधिकम नववादने, 40 अधिक 9 बजने पर क्या होता है? कार्यालयम गच्छति, कार्यालय को जाता है। भानु, जो भानु है वो क्या करता है? 11:55 पर फलानी खादती, फल खाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दोनों तरह से लिख सकते हैं। या तो हम ये कह सकते हैं पंचाशत अधिकम एकादश वादने, ये भी कह सकते हैं जैसे हमने ऊपर वाले में किया, चत्वारिंशत अधिकम नववादने। और अगर हम न्यूनम का प्रयोग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे पंच न्यूनम द्वादश वादने फलानी खादती, भानु पंच न्यूनम द्वादश वादने फलानी खादती। ठीक है। अब देखिए अगला वाक्य। राहुल, राहुल क्या करता है? चित्रम रचयति, चित्र बनाता है। कब बनाता है चित्र? 4:15 से लेकर 4:30 तक बनाता है। 4:15 से 4:30 तक। आइए अब इसको लिखते हैं। तो सपाद चतुर्वादनतः और सार्ध
चतुर्वादन पर्यंतम। सपाद चतुर्वादनतः सार्ध चतुर्वादन पर्यंतम चित्रम रचयति। इस तरह से हम एक समय का वर्णन करते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण है इसी तरह का। छात्राः, जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? विद्यालय पठन्ति, विद्यालय में पढ़ते हैं। कब से कब तक पढ़ते हैं? 7:30 से लेकर 1:45 तक पढ़ते हैं। तो कैसे लिखेंगे? सार्ध सप्तवादनतः पादोन द्विवादन पर्यंतम। सार्ध सप्तवादनतः पादोन द्विवादन पर्यंतम विद्यालय पठन्ति। ठीक है, बहुत ध्यान से इनको आप समझ लीजिएगा, बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा समय लेखन के बारे में या घटिका वर्णन के बारे में। क्या पढ़ा हमने? उसकी जो प्रमुख शब्दावली है उसको जाना, समय का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है या उन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से हमें समय के वर्णन करने में करना है, ये भी समझा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।